कारगिल से जुड़ने जा रहा गिलगिट बाल्टिस्तान। पूरे पीओके में बज रहा हिंदुस्तान का डंका। पाकिस्तान से टूटकर भारत से जुड़ेगा गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ क्यों बगावत के नारे लगा रहे बलूच? भूखमरी के बीच पीओके को कारगिल में जोड़ने की मांग क्यों? आखिर किस वजह से पीओके की आवाम बनना चाहती है हिंदुस्तानी? आर पार जोड़ दो, गिलगिट बाल्टिस्तान जोड़ दो। हम नहीं मानते जुल्म के रास्ते। पाकिस्तान की भूखमरी के सामने अब पीओके की आवाम हिंदुस्तान की सरजमी से जुड़ने के लिए मोर्चे पर उतर गई। चाहे एक तरफ पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। धर्म की बुनियाद पर बना पाकिस्तान अब बंटवारे की कगार पर है। पिछले एक दशक से जिस तरह से पाक फौज और आईएसआई पीओके के लोगों का निर्ममता पूर्वक दमन कर रहे हैं, उससे नाराज यहाँ के बशिंदे अब उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं। यही वजह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के बशिंदों ने हिंदुस्तान का हिस्सा बनने की हसरत में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आज़ादी के नारे बुलंद कर दिए हैं। इन बलूचियों की नाराजगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई वीडियोस में देखी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, लेकिन अब जिस तरह से दिनों दिन पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है, उससे पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं, उसके चलते देश के कई टुकड़े हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पाकिस्तान को लेकर जो नीति अपनाई, उसका असर अब दिखने लगा है। एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ उनके एनएसए अजीत डोभाल ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था, लगता है अब उससे बाहर निकलना पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। मोदी सरकार की भरसक कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीओके को हिंदुस्तान में मिला लिया जाए, जिसकी बानगी धारा 370 हटाते हुए पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई थी। और अब तो जिस तरह से पीओके के हालात हैं, पूरी दुनिया को लगने लगा है कि पीएम मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। और पीएम मोदी का ये सपना पूरा करने का काम कोई और नहीं, यहाँ के मूल निवासी बलूचियों ने अपने कंधों पर लिया है। बलूचियों की आवाज में पाकिस्तान के लिए नफरत के अंगार क्यों हैं? आज पॉलिटिक्स जंक्शन पर हम आपको बताएंगे वो तमाम तथ्य जो गिलगिट बाल्टिस्तान की बगावत की वजह हैं। पीओके के सबसे खूबसूरत जिले गिलगिट बाल्टिस्तान में पिछले 12 दिनों से यहाँ के लोग पाक आर्मी और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बलूचियों की मांग है कि कारगिल रोड खोलकर गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में शामिल किया जाए। दरअसल पाकिस्तानी फौज पीओके की डेमोग्राफी बदलने के लिए दूसरे प्रांतों के लोगों को यहाँ बसा रही है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों की है, जो बिना किसी डर के उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध रूप से अपनी बस्तियां बढ़ा रहे हैं और पाक आर्मी इन लोगों को पूरा सपोर्ट दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना पीओके की आवाम की हिफाजत के बजाय इन लोगों की सुरक्षा में लगी है, जिसके चलते अब गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अपने हक के लिए सड़कों पर हैं और अपनी हिफाजत के लिए मोदी सरकार से मदद मांग रहे हैं। इस बगावत की आवाज अब हिंदुस्तान तक पहुंच रही है और इनके मसले पर कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको बताते हैं कि पीओके कितना बड़ा है, इसमें कितने जिले आते हैं और डेमोग्राफी के हिसाब से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पीओके में ये जिले हैं शामिल: मुजफ्फराबाद, हिटियन, बालास, नीलूम, मीरपुर, भीमबेर, कोटली, पूंछ, बाग, हवेली, सोदनती। पीओके के इन जिलों में इस समय पाक आर्मी और सरकार के खिलाफ माहौल काफी गर्म है। पीओके से ही जुड़ा हुआ नॉर्थर्न एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान में भी यही नजारा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का गुस्सा पाक आर्मी से ज्यादा चाइना पर है। गिलगिट बाल्टिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। यहाँ पर भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसके लालच में चीन इस पूरे इलाके पर नजर गड़ाए हुए है और वो पीछे कई सालों से अपनी इस रणनीति पर काम कर रहा है, जो कि अब कामयाब होती दिख रही है। हमारे घरों को जलाना, कभी भी किसी को भी गोली मारना, घरों में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी करना, अपने प्रैक्टिस के लिए घरों से निकाल कर पीटना,
अवैध टैक्स लगाना, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, यह ऐसे मुद्दे हैं जिनसे यहाँ के लोग दशकों से जूझ रहे हैं। कई सरकारें आई गई, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। पीओके के लोगों ने भले ही पाकिस्तान को अपना घर माना हो, लेकिन पाकिस्तानियों ने कभी भी इनको अपना नहीं माना। ऐसा ही हाल गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि गिलगित के मिन्नावर गांव में सेना के जवान स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी गिराने के लिए पहुंचे थे। सेना अवैध कमाई करने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से लोगों की जमीन हड़प रही है। अपनी जान की परवाह न करते हुए गिलगित बाल्टिस्तान के बाशिंदों ने ठान लिया है कि वे पाकिस्तान को जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी सेना अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए बलूचियों को बिना मुआवजा दिए 12,000 कनाल जमीन हड़प चुकी है। शहबाज शरीफ की सरकार गुपचुप तरीके से इस घाटी के ऊपर के हिस्से को चीन को सौंपने वाली है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में चीनी निवेश को बढ़ाकर चीन से लिए कर्ज कम करना चाहती है। चीन अपने फायदे के लिए इस इलाके में सौदेबाजी कर माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। यही वजह है इन लोगों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की पूरी आबादी दाने दाने के लिए तरस रही है। आटा, दाल, चीनी, चावल के रेट आसमान को छू रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से विदेशी मदद पर ही डिपेंड रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कर्ज इंटरनेशनल सूदखोर चीन का है। चीन छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें तबाह कर देता है और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। यही खेल वो पीओके के साथ खेल रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ की सरकार उसकी पूरी मदद कर रही है। सालों से पाकिस्तान की सरकारें यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करती आई है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों क्षेत्रों में पाक सरकार और आर्मी का ही शासन चलता है, जिसमें लोग तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान की सेना के खराब रवैये से निजात पाने के लिए पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के बलूचियों को समझ आ गया है कि सालों से यहाँ की सरकारें उन्हें धोखा दे रही हैं। मजहब के नाम पर सिर्फ नफरत सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम करती है, इसलिए अब पाकिस्तान के हर हिस्से से आजादी के नारे उठने शुरू हो गए। पीओके अपनी सभी उम्मीदें भारत से लगाई बैठा है। इसकी मदद सिर्फ भारत कर सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।